हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट में। तो आइए दोस्तों, आज हम हिंदी के मुख्य इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न के तकरीबन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है श, स, ह। बी ऑप्शन है त, थ, द और ध। सी ऑप्शन है ट, ठ, ड और ढ। डी ऑप्शन है च, छ, ज, झ। तो हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो श, श, श होती हैं। क्या होती हैं? स, स, स होती हैं। इसका पहला आंसर एकदम राइट आंसर है। पहला आंसर इसका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अघोष, बी ऑप्शन है संघोष, सी ऑप्शन है अल्पप्राण, डी ऑप्शन है महाप्राण। तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को हम अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? उन वर्णों को हम अघोष कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, यानी जो य, र, ल, व व्यंजन है उनको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, बी ऑप्शन है अंतःस्थ व्यंजन, सी ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो य, र, ल, व व्यंजन कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है, यानी इनमें से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। ए ऑप्शन है ल, बी ऑप्शन है र, सी ऑप्शन है स और डी ऑप्शन है फ। तो जो ओष्ठ ध्वनि होती है वो फ है। क्या है? फ है। इसका डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वोवेल को हिंदी में कहते हैं, यानी जो वोवेल हैं उन्हें हिंदी में कहते हैं। पहला ऑप्शन है अक्षर, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है स्वर और डी ऑप्शन है समृद्ध। तो जो वोवेल होती हैं उन्हें हम हिंदी में कहते हैं, तो उन्हें हम हिंदी में स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में स्वर कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है, यानी जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अनुस्वार, बी ऑप्शन है अयोगवा, सी ऑप्शन है अंतःस्थ और डी ऑप्शन है अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन स्वर नहीं है। पहला ऑप्शन है अ, बी ऑप्शन है ओ, सी ऑप्शन है ए और डी ऑप्शन है बी यानी ब। यानी कौन स्वर नहीं है? तो ब स्वर नहीं है। क्या कि यह व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। प, ट, द और फ। तो इनमें से जो वर्ण घोष है तो वो आपका द है। क्या है? द। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। शब्द को, व्यंजन को, स्वर को, वर्ण को। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण को कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है शब्द समूह को, बी ऑप्शन है वर्ण समूह को, सी ऑप्शन है शब्द गणना को और डी ऑप्शन है व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो जो वर्णमाला कहते हैं हम व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। ए ऑप्शन है क और ख, बी ऑप्शन है ज और झ, सी ऑप्शन है च और ज, डी ऑप्शन है ट और अण। तो जो कंठ ध्वनियाँ होती हैं वो क ख है। क्या है? इनमें क ख है और ये आपकी तालव्य हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है।
यानी इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? पहला ऑप्शन है ग और घ, बी ऑप्शन है ज और झ, सी ऑप्शन है ड और ढ, और डी ऑप्शन है इसका प और फ। तो जो उच्चारण के स्थान पर इसमें मूर्धन्य जो व्यंजन हैं वो आपके ड और ढ हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? पहला ऑप्शन है अ और आ, बी ऑप्शन है क और ग, सी ऑप्शन है थ और ध, डी ऑप्शन है फ और भ। तो जो अल्प प्राण वर्ग है इनमें से वो आपका क और ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क और ग हो जाएगा, क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा ये आपके अल्प प्राण होते हैं। दूसरा और चौथा यह महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है ख और ग, बी ऑप्शन है ओ उ, सी ऑप्शन है ए और ओ, डी ऑप्शन है श और स। तो इनमें से जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो आपकी ख और ग हैं। क्या है? ख और ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, बी ऑप्शन है च, सी ऑप्शन है म और डी ऑप्शन है छ। तो जो घोष वर्ण है वह आपका म है। क्या है? म है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। पहला ऑप्शन है उ, बी ऑप्शन है सी च और सी ऑप्शन है म और डी ऑप्शन है छ। तो जो इनमें से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो जो व्यंजन नहीं है तो वो क्या है? ये स्वर है। क्या है? स्वर है। ये बाकी के तीनों क्या हैं? व्यंजन हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है कि उ जो है वह व्यंजन नहीं है। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? पहला ऑप्शन है प, बी ऑप्शन है ब, सी ऑप्शन है म और डी ऑप्शन है त। तो इनमें से जो ओष्ठ ध्वनि नहीं है वो त नहीं है, यह दंत है। क्या है? दंत है। या ऐसे लिख लो या कैसे भी लिख लो, तो यह दंत हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? यानी जो हिंदी भाषा है इसमें मूलतः वर्णों में यानी मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 51, सी ऑप्शन है 52 और डी ऑप्शन है 53। तो जो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी गई है वो आपकी 52 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ए ऑप्शन है स, बी ऑप्शन है य, सी ऑप्शन है ग और डी ऑप्शन है ज। तो नासिक के व्यंजन है वो य है। क्या है? य। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए यानी ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन है नासिक, बी ऑप्शन है मूर्धन्य, सी ऑप्शन है ओष्ठ और डी ऑप्शन है आपका कंठ तालव्य। तो जो ए ऐ जो वर्ण हैं वो आपके कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ और तालव्य कहलाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ल को, क्र को, श्री को या ण को। तो जो हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है वो आपको श्री को नहीं दिया गया है। किसको नहीं दिया गया है? श्री को नहीं दिया गया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की द्वित्व व्यंजन है? पहला ऑप्शन है पुनः, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है उत्साह। तो इनमें से जो द्वित्व व्यंजन है वो दिल्ली है। क्या है? दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है क्योंकि यहाँ पर दो ल हैं। क्या है? दो ल बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर द्वित्व व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स, स, ह
कौन से व्यंजन कहलाते हैं, यानी जो श श स ह हैं वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ए ऑप्शन है कि प्रकृति व्यंजन है, बी ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन है, सी ऑप्शन है स्पर्शी व्यंजन है और डी ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन है। तो जो स स स है वह ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छ यानी छतरी वाला छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन है मूल स्वर के अंतर्गत, बी ऑप्शन है घोष वर्ण, सी ऑप्शन है संयुक्त वर्ण और डी ऑप्शन है तालव्य। तो जो छ ध्वनि है वह आपकी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, क्योंकि यह दो अक्षरों के योग से मिलकर बनी होती है। पहला कौन सा होता है? यानी जो छ है आपकी क से प्लस और किससे मिलकर बनी होती है? और स से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। पहला ऑप्शन है क, बी ऑप्शन है छ, सी ऑप्शन है त्र और डी ऑप्शन है ज्ञ। यानी हिंदी शब्दकोश में जो छ का वर्ण आता है वो किस क्रम के बाद आता है? तो यह क वर्ण के अंतर्गत आता है, क वर्ण के बाद आता है। तो इसका जो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क। क्या हो जाएगा? क। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना हुआ है। यानी जो ज्ञ वर्ण है वह किन वर्णों के सहयोग से बना हुआ है। ए ऑप्शन है ज और य, बी ऑप्शन है ज और य, सी ऑप्शन है ज और ध, डी ऑप्शन है ज प्लस न्य। तो ज्ञ वर्ण जो संयोग से बना हुआ है वो ज और य के संयोग से बना हुआ है। किसके? ज और य के संयोग से बना हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। यानी जो वर्ण दिए गए हैं इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है। ए ऑप्शन है ब, बी ऑप्शन है ज, सी ऑप्शन है ह और डी ऑप्शन है स। तो जो अघोष वर्ण है आपका वह आपका स है। क्या है? स है। ये अघोष आता है, अघोष वर्ण है। कैसा है? अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। यानी जो घ है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, वो कहाँ से बोला जाता है। ए ऑप्शन है मूर्धा से, बी ऑप्शन है कंठ से, सी ऑप्शन है तालु से, डी ऑप्शन है दंत से। तो घ का उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। तो इसका बी आंसर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। यानी निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ए ऑप्शन है ढ, बी ऑप्शन है ज्ञ, सी ऑप्शन है ढ़ और डी ऑप्शन है ढ। तो निम्नलिखित में से जो संयुक्त व्यंजन है वो ज्ञ है। क्या है? ज्ञ। यानी बी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है त, ये दंत्य में आता है, बी ऑप्शन है न, ये भी आता है, सी ऑप्शन है द, ये भी आता है और डी ऑप्शन है आपका ट। तो ये नहीं आता है, ट वर्ण आपका नहीं आता है। तो जो इनमें से नहीं होगा वो ट होगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अमानक वर्ण है। इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है। ए ऑप्शन है त, बी ऑप्शन है न, सी ऑप्शन है भ्रक और डी ऑप्शन है ट। तो इनमें से जो अमानक वर्ण है वो भ्रक है। क्या है? भ्रक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है। जो छ वर्ण है वो किसके योग से बना हुआ है। पहला ऑप्शन है क और स के, बी ऑप्शन है क और च के, सी ऑप्शन है क और छ के, डी ऑप्शन है क और श के। तो जो छ वर्ण है यानी छतरी वाला छ है यह वर्ण किसके योग से बना हुआ है। तो यह क और स के योग से बना हुआ है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। यानी जो हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं उनके कुल स्वरों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 10,
बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 13। तो ये हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या होती है तो वो कितनी होती है, तो वो 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। ए ऑप्शन है अ, बी ऑप्शन है ओ, सी ऑप्शन है ए, डी ऑप्शन है ज। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो जो स्वर नहीं है वो ज नहीं है, क्योंकि यह व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण यानी कौन सा वर्ग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है। यहाँ पर ट आएगा, क्या आएगा, ट, ठीक है ना। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है। ट है, अण है, ण है और घ है। तो ये घ है ना, वो क वर्ग का आता है, यानी कंठ वर्ग का आता है। किसका आता है, कंठ वर्ग का आता है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। यानी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 32, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 34 और डी ऑप्शन है 35। तो जो हिंदी वर्णमाला है उसमें जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। कितनी है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पहला ऑप्शन है आ, बी ऑप्शन है बी ब और सी ऑप्शन है ज और डी ऑप्शन है ढ। तो इनमें से जो पश्च स्वर है आपका वो आपका है आ। क्या है, आ। यह पश्च स्वर के अंतर्गत आता है आ। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से यानी संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है विसर्ग लगाकर, बी ऑप्शन है खड़ी चौपाई को उठाकर, सी ऑप्शन है 2 खड़ी पाई लगाकर, डी ऑप्शन है 2 स्वर लगाकर। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों को जो संयुक्त रूप से बनाना चाहिए तो वो खड़ी पाई को हटाकर बनाना चाहिए। किसको बनाना चाहिए, खड़ी चौपाई को हटाकर, खड़ी चौपाई को उठाकर बनाना चाहिए। इसका बी आंसर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन है अध, बी ऑप्शन है निस्पृह, सी ऑप्शन है द्वित्व, डी ऑप्शन है थोड़ा सा। तो जो विसर्ग से बना शब्द है वह आपका निस्पर्श है, निस्पृह है। क्या है, निस्पृह। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। ए यानी पहला ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है इसका ल, सी ऑप्शन है स और डी ऑप्शन है व। तो इनमें से जो वर्ण स्वर है वो ए है। क्या है, ए है। और यह दीर्घ स्वर है। कैसा है, दीर्घ स्वर है। कैसा है, दीर्घ स्वर है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। पहला ऑप्शन है ड, ण, बी ऑप्शन है य, सी ऑप्शन है स और डी ऑप्शन है ट। तो हमें पता है कि जो हमारे अंतःस्थ व्यंजन होती हैं वो य, र, ल और व, ये 4 व्यंजन होते हैं। तो इसका मतलब है अंतःस्थ व्यंजन आपका य है। क्या है, य है। बी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण स्थान यानी इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। जो आपका ओ है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। दंत्य है, बी ऑप्शन है तालु है, सी ऑप्शन है कंठ है और डी ऑप्शन है कंठोष्ठ है। तो जो ओ है उसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। इसका डी आंसर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। पहला ऑप्शन है तालु, बी ऑप्शन है मूर्धा, सी ऑप्शन है दंत, डी ऑप्शन है कंठ। तो जो च और छ वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है। यानी कंठ तालु, ठीक है ना, यह तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम
क ख ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं, यानी जो क ख ज फ ध्वनियाँ हैं वह किसकी हैं। पहला ऑप्शन है संस्कृत की है, यानी बी ऑप्शन है अरबी और फारसी की है, सी ऑप्शन है अंग्रेजी की है, डी ऑप्शन है दक्षिणी भाषाएं की हैं, यानी दक्षिणी भाषाओं की हैं। तो जो क ख ज और फ ये ध्वनियाँ हैं वह अरबी और फारसी की हैं। किसकी हैं, अरबी और फारसी की हैं। डी यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तालाब के व्यंजन हैं, यानी जो तालव्य के व्यंजन, यहाँ तालव्य होगा, क्या होगा, तालव्य, यहाँ पर तालव्य होगा, ठीक है ना। तालव्य के व्यंजन हैं द, ट, ड़ और ढ। बी ऑप्शन है च, छ, ज, झ। सी ऑप्शन है त, थ, द, ध। और डी ऑप्शन है प यानी म, फ, ज और भ। जो तालव्य के आपके जो व्यंजन हैं वो आपके च, छ, ज, झ, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन वर्ण घोष नहीं है, इनमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है। पहला ऑप्शन है र, बी ऑप्शन है इसका ल, सी ऑप्शन है त और डी ऑप्शन है ड़। तो इनमें से जो घोष वर्ण नहीं है वो आपका त नहीं है, क्या नहीं है, त घोष वर्ण नहीं है। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस शब्द में रे स्वर नहीं है, यानी किस शब्द में रे स्वर नहीं है। पहला ऑप्शन है कृपा, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है दृष्टि और डी ऑप्शन है आज। तो जो रे स्वर नहीं है वो आज में नहीं है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किन्नर दुनिया को अनुस्वार कहा जाता है। ये यानी कह सकते हैं हम कि ये गलत है। क्या है, क्वेश्चन ही गलत टाइप हुआ है। यानी यहाँ पर आएगा किन ध्वनियों को, यानी किन ध्वनियों को, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पर आएगा कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्वर्ग के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों, बी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, सी ऑप्शन है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, डी ऑप्शन है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार, यानी अनुस्वार कहा जाता है। इसको काट दो आप कि अनुस्वार कहा जाता है, तो स्वर्ग के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर डबल हो गया है, हाँ, कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, यानी जो ओ औ हैं वह किस प्रकार के वर्ण हैं। पहला ऑप्शन है तालव्य है, बी ऑप्शन है मूर्धन्य है, सी ऑप्शन है दंतोष्ट है, डी ऑप्शन है आपका कंठोष्ट है। तो जो ओ औ हैं वो आपके कंठोष्ट हैं। क्या हैं, कंठोष्ट वर्ण हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। पहला ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 52, सी ऑप्शन है 54 और डी ऑप्शन है 55। तो जो हिंदी वर्णमाला है इसमें वर्णों की जो संख्या है वह 52 है। कितनी है, 52 है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, यानी जो स्वर है ध्वनि है उसके प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है दीर्घ, बी ऑप्शन है प्लुप्त, सी ऑप्शन है ह्रस्व, डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। तो जो स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं वो उपयुक्त तीनों हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ भी होता है, प्लुप्त भी होता है और ह्रस्व भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, यानी निम्नलिखित में से जो अर्ध स्वर है वो कौन सा है। य है, प है, च है और ल है। जो अर्ध स्वर है वो आपका य है। क्या है, य को और व को हम अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, यानी जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं, ये कहाँ पर होती हैं। जैसे पहला ऑप्शन है पहला और दूसरा,
बी ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन है दूसरा और चौथा, और डी ऑप्शन है पहला और चौथा। तो जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं वो व्यंजन वर्गों में हमेशा दूसरे और चौथे स्थान पर होती हैं, दूसरे और चौथे स्थान पर होती हैं। जो अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं, क्या अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं, वो आपकी पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और पाँचवें स्थान पर होती हैं। और जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, महाप्राण ध्वनियाँ जो होती हैं दूसरे और चौथे स्थान पर होती हैं। इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन है हमारा सी, वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, यानी जो भाषा है उसकी सार्थक एवं लघुत्तम इकाई है शब्द। ए ऑप्शन है शब्द, बी ऑप्शन है पद, सी ऑप्शन है ध्वनि और डी ऑप्शन है वाक्य। तो जो भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम जो इकाई है वो आपकी ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, यानी इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। पहला ऑप्शन है ख, बी ऑप्शन है थ और सी ऑप्शन है च और डी ऑप्शन है फ। तो जो इनमें से अल्प प्राण ध्वनि है, हमेशा जो अल्प प्राण ध्वनि होगी पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और पाँचवें स्थान पर होगी, और जो महाप्राण ध्वनि होगी वह आपकी दूसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर होगी। तो इसका जो च है, क्या है? च है, वो हमारा पहले स्थान पर आता है, वर्ग के पहले स्थान पर आता है। तो इसका मतलब ये है कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, यानी इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। पहला ऑप्शन है क, बी ऑप्शन है च, सी ऑप्शन है ट, डी ऑप्शन है य। तो इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो आपका स्पर्श जो व्यंजन नहीं है वो य नहीं है। क्या नहीं है? यह नहीं है। यह अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और ये क, च, ट, त और प, ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमेशा 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। और जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो हमेशा 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, यानी इनमें से कंठ ध्वनि कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है क और ख, बी ऑप्शन है च और ज, सी ऑप्शन है य और र, डी ऑप्शन है ट और ण। तो इनमें जो कंठ ध्वनियाँ हैं वो क और ख हैं, क और ख हैं। एक इसका सूत्र भी है अकह विसर्जनम कंठ, ठीक है ना। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहेंगे, यानी जो वर्णमाला है किसे कहेंगे। ए ऑप्शन है शब्द समूह को कहेंगे, बी ऑप्शन है वर्णों के संकलन को कहेंगे, सी ऑप्शन है शब्द गणना को कहेंगे, डी ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे। तो जो वर्णमाला है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और मैं कलर लूँगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी की सध्वनियाँ हैं, यानी जो हिंदी की सध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है मूर्धन्य, बी ऑप्शन है तालव्य, सी ऑप्शन है दंत्य, डी ऑप्शन है ओष्ठ। तो जो हिंदी की सध्वनि है, यानी जो सध्वनि है वो क्या है, तो वो तालव्य है। क्या है? तालव्य है। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी इनमें से कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ नहीं है। ए म, बी ऑप्शन है ब, सी ऑप्शन है उ, डी ऑप्शन है आ। तो इनमें से जो ओष्ठ वर्ण नहीं है वह आपका आ है। क्या है? आ है, यानी आ हमारा ओष्ठ वर्ण नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है, यानी जो अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं उनका समूह कौन सा है इनमें। पहला ऑप्शन है क, ख और ग, बी ऑप्शन है च, ज और य, सी ऑप्शन है त, थ और न, डी ऑप्शन है ट, ठ और ण। तो जो अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं वो आपकी कौन सी हैं, तो
तो अल्प प्राण ध्वनियों का जो समूह है वो बी ऑप्शन राइट आंसर है। च पहले स्थान पर आता है, ज तीसरे स्थान पर आता है और यह आपके 5वें स्थान पर आता है। तो जो अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं वो पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और 5वें स्थान पर आती हैं। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, यानी जो वर्ण शब्द है उसका अर्थ नहीं होता है। रंग, बी ऑप्शन है आकाश, सी ऑप्शन है जाति, डी ऑप्शन है अक्षर। तो जो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आपका, तो वो हो जाएगा आकाश। क्या है? आकाश। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो वर्ण रंग भी आ जाता है, वर्ण का मतलब जाति भी होता है, वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है। तो आकाश हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन वर्ण घोष नहीं है, यानी इनमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन है र, बी ऑप्शन है त, सी ऑप्शन है स और डी ऑप्शन है ड़। तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है इनमें से? जो वर्ण घोष नहीं है वो त है। क्या है? त। यह घोष नहीं है, ये क्या नहीं है? घोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में रे स्वर नहीं है, यानी इन जो शब्द दिए गए हैं इनमें से रे स्वर नहीं है। पहला ऑप्शन है कृपा, इसमें रे स्वर है। क्या है? रे स्वर है। बी ऑप्शन है कृष्ण, इसमें भी रे स्वर है। सी ऑप्शन है दृष्टि, इसमें भी है, लेकिन रिवाज में नहीं है, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, दंत्य वर्ण है, तो देखते हैं कौन सी है। पहला ऑप्शन है य, बी ऑप्शन है ज, सी ऑप्शन है त और डी ऑप्शन है ओ। तो दंत्य वर्ण है आपका, वो आपका कौन सा है? त है, हमेशा त। यह आपका अंतःस्थ व्यंजन है, ये आपका अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। और ज आपका क्या है? कंठ तालव्य है, तालव्य। त क्या है? दंत। ओ क्या है? ये आपका स्वर है प्लस स्वर के साथ साथ में ये है क्या? ये ओष्ठ है, यह ओष्ठ वर्ण है। ठीक है ना। तो आपका त है ये दंत वर्ण में आता है। किसमें? दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी जो घ है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। पहला ऑप्शन है मूर्धा, बी ऑप्शन है कंठ, सी ऑप्शन है तालु, डी ऑप्शन है दंत। तो जो घ का उच्चारण स्थान होता है वो हमेशा कंठ होता है। क, ख, ग और घ और अण। ठीक है ना। तो ये आपका कंठ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कंठ के अंतर्गत आता है। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। पहला ऑप्शन है संतान है, सकल है, सचल है और सक्षम है। बी ऑप्शन है सकल है, संतान है, सचल है और सक्षम है। सी ऑप्शन है सकल, सचल, संतान और सक्षम। और डी ऑप्शन है संतान, सकल, सक्षम और सचल। ये 2 बार पूछा गया प्रश्न है। एक बार यूपी टेट में भी पूछा गया है और ये रीट में भी पूछा गया है। किसमें? रीट में भी पूछा गया है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार तो ये जो शब्द है आपका, ये जो शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा संतान, सकल, सचल और सक्षम, यानी संतान, सकल, सक्षम और सचल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से महाप्राण वर्ग है, यानी जो महाप्राण वर्ण है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है थ, बी ऑप्शन है क, सी ऑप्शन है व, डी ऑप्शन है च। तो जो महाप्राण वर्ण है वो आपका कौन सा है? थ है। क्या है? थ। क्यों? क्योंकि यह त, थ, द, ध और न। ठीक है ना। तो ये दूसरे नंबर पर आता है। तो जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं वो आपके दूसरे और चौथे स्थान पर आती हैं। ठीक है ना। तो आपका पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी शब्दकोश में अंग और व अंग किस वर्ण के साथ आते हैं, यानी छोटी अंग और बड़ी अंग किसके साथ आते हैं? ओ के साथ, अ के साथ, अंग के साथ या आ के साथ। जो ये दोनों स्वर और वर्ण हैं, ये जो दोनों ध्वनियाँ हैं
वह अवर्ण के साथ आती हैं, यानी ये भी और ये भी किसके साथ आती हैं, अवर्ण के साथ आती हैं, यानी बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 वर्ण किसके योग से बना हुआ है। ये दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, लेकिन यह इसका ऑप्शन पहला सही है, क और स के योग से बना हुआ होता है। किसके, क और स के योग से बना हुआ होता है, बाकी के तीनों गलत हैं। तो हमारा पहला आंसर राइट है, क्या है, पहला उत्तर हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, यानी जो शब्द दिए गए हैं इनमें से अमात्रिक शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है कारखाना, दूसरा ऑप्शन है अमिताभ, सी ऑप्शन है कलरव, डी ऑप्शन है चहचहाना। तो अमात्रिक जो शब्द है वो कलरव है, क्या है, कलरव है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अयोगवाह कहा जाता है, यानी जो अयोगवाह है वो किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विसर्ग को, बी ऑप्शन है महाप्राण को, सी ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन को और डी ऑप्शन है अल्प प्राण को। तो जो अयोगवाह कहा जाता है वो आपको किसे कहा जाता है, जो अयोगवाह है वो आपको विसर्ग को कहती हैं। किसे कहती हैं, विसर्ग को कहती हैं, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट वर्ग में किस प्रकार है, यानी ट वर्ग में किस प्रकार है, यानी ट वर्ग किस प्रकार का है। कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है या दंत है। तो जो ट वर्ग आता है आपका वो हमेशा मूर्धन्य में आता है। किस में आता है, मूर्धन्य, यानी कंठ में क्या आएगा, क वर्ग आएगा, तालव्य में क्या आएगा, च वर्ग आएगा, मूर्धन्य वर्ग में क्या आएगा, ट वर्ग आएगा, और जो दंत वर्ग है उसमें त आएगा, और जो ओष्ठ वर्ग होता है, क्या होता है, ओष्ठ वर्ग होता है, उसमें प वर्ग आता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, यानी जो प्रयत्न के आधार पर जो हमारा ल है वह किस प्रकार की ध्वनि है। पार्श्विक है, उच्छिप्त है, प्रकंपित है या संघर्षशील है। तो जो ल ध्वनि होती है वह पार्श्विक होती है। कैसी होती है, पार्श्विक होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं, स्वर हैं, व्यंजन हैं, अयोगवाह हैं या संयुक्त व्यंजन है। तो जो हिंदी की वर्णमाला है, हमारे जो अंग है हम जिसे बोलते हैं तो वह अयोगवाह वर्ण है। कैसे हैं, अयोगवाह वर्ण है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ए ऑप्शन है छ, बी ऑप्शन है स, सी ऑप्शन है त्र और डी ऑप्शन है ज्ञ। तो जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, यानी जो व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन नहीं है तो वो स नहीं है, खाली स स्पेशल बना हुआ है, यानी किसी के संयोग से नहीं बना हुआ है। तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। पहला ऑप्शन है ज, बी ऑप्शन है र, सी ऑप्शन है ह और डी ऑप्शन है स। तो जो इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन है वो ज है। क्या है, ज स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, यानी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें व्यंजनों की संख्या है कितनी है। पहला ऑप्शन है 33, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 34, डी ऑप्शन है 35। तो जो व्यंजनों की संख्या होती है वो हमेशा 33 होती है। कितनी होती है, 33, यानी पहला ऑप्शन हमारा यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, यानी हिंदी शब्दकोश में जो छ है उसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। पहला ऑप्शन है क, बी ऑप्शन है छ, सी ऑप्शन है त्र और डी ऑप्शन है ज्ञ। तो जो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम आता है वह आपका क वर्ण के बाद आता है। किसके, क वर्ण के बाद आता है। क्यों, क्योंकि यह क प्लस किससे मिलकर बना हुआ होता है, स से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना, तभी तो ये छ बनता है। तो हमारा क यानी छ है वो क वर्ण के बाद आएगा। किसके बाद आएगा, क वर्ण के बाद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है, तालव्य है, दंत है, कंठोष्ठ है या कंठ तालव्य है। तो जो ए होता है हमारा क्या होता है, ए, और एक ये वाला होता है यानी छोटी ए और बड़ी ए होता है वो कंठ तालव्य होती हैं। क्या होते हैं, कंठ और तालव्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो अंतःस्थ नहीं है। तो जो अंतःस्थ वर्ण होते हैं हमारे वो य, र, ल और व होती हैं। य को और व को अर्धस्वर भी बोला, यानी आधे अक्षर भी बोला जाता है, अर्धस्वर भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, वो ह नहीं है। क्या नहीं है? ह नहीं है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अघोष वर्ण कौन सा है, यानी जो अघोष वर्ण है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है अ, बी ऑप्शन है ज, सी ऑप्शन है र और डी ऑप्शन है स। तो जो अघोष वर्ण है, जो अघोष वर्ण है वो हमारा स है। क्या है? स अघोष वर्ण है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, यानी जो हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है च, छ, ज और य। बी ऑप्शन है कि प, फ, ब और भ। सी ऑप्शन है त, थ, द, ध। डी ऑप्शन है ट, ठ, ड और ढ। तो जो हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं यानी कंठ और तालु, तो च, छ, ज है। क्या है? च, छ, ज है, यानी हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्या है? ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, यानी इनमें से कौन सी ध्वनि है जो अल्प प्राण है। ए ऑप्शन है आपका ख, जो ख आता है दूसरे नंबर पर आता है, ये महाप्राण में चला गया। ध, ये चौथे नंबर पर आता है, कितने? चौथे नंबर पर, यह भी अल्प प्राण में गया। त और थ भी दूसरे नंबर पर आता है। और त ये पहले नंबर पर आता है। तो जो अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं वो आपकी त है। क्या है? त अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है, यानी हिंदी की स्पर्श घोष अल्पप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। ए ऑप्शन है इसका भ, बी ऑप्शन है द, सी ऑप्शन है थ और डी ऑप्शन है ह। तो जो हिंदी की स्पर्श भी है और घोष भी है और महाप्राण भी है और दंत व्यंजन के अंतर्गत आती है, तो वह ध्वनि कौन सी है? तो वह ध्वनि थ है। क्या है? थ, क्योंकि जो थ ध्वनि है वो आपकी दूसरे नंबर पर आती है। तो जो महाप्राण है, क्या है? महाप्राण है, ठीक है ना। तो जो थ है वो आपकी क्या है? महाप्राण भी है, दंत भी है और व्यंजन ध्वनि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है। ए ऑप्शन है आ, बी ऑप्शन है ओ यानी औ, सी ऑप्शन है ए और डी ऑप्शन है ए। तो जो आपकी समृत यानी स्वर समृत है तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ई है। क्या है? समृत ध्वनि आपकी ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो बस यहीं तक थे। तो ये पहला क्वेश्चन फिर वापस आ गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।